Hello students, very good morning. Welcome to my YouTube channel Learning with सूरज सर। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं और किस तरीके से हिंदी में पहचान कर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपका वाक्य में आपका समय भी दिया रहेगा और नहीं भी रहेगा। या ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य में आपका समय के साथ वाक्य में नहीं आए और समय के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर वाक्य में आपका नहीं आए और नहीं के साथ डियर स्टूडेंट समय आए, समय के साथ अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है डियर स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंडीशंस को किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अभी मैंने आपको पहचान बताया और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान देना है, नहीं रहेगा और समय के साथ आपका रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसे ही आपका देखेंगे नहीं रहे और आपका समय दिया रहे और रहा था, रही थी, रहे थे आए, तुरंत हम पहचान लेंगे डियर स्टूडेंट क्या आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि टाइम के अनुसार जैसा आपका टाइम रहेगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर आपका निश्चित समय है डियर स्टूडेंट, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर आपका सब्जेक्ट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हैड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद डियर स्टूडेंट क्योंकि वाक्य आपका नेगेटिव पढ़ रहा है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, इस पे एग्जांपल जो मैं समझाता हूं कि किस तरीके से हम हिंदी सेंटेंसेस को किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, श्याम एक घंटे से, श्याम एक घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। श्याम एक घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? श्याम एक घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। श्याम एक घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने रूल बताया, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन एक घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट श्याम, तो क्या लिखेंगे? श्याम, श्याम। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट बीन का प्रयोग करेंगे, श्याम हैड नॉट बीन, वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट? पढ़ना, तो रीड मीन्स क्या होता है आपका? पढ़ना, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। श्याम हैड नॉट बीन रीडिंग
बुक। श्याम हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। कब से डियर टाइम दिया हुआ है आपका 1 घंटे से। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर आपका निश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ डियर क्या है, आपका 1 घंटा अनिश्चित समय है, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। श्याम हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। अगला एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में हैव नॉट बीन का प्रयोग करना है, वह में आईएनजी का प्रयोग करना है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर टाइम के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह सुबह से पतंग, वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा था। वह सुबह से एक पतंग नहीं उड़ा रहा था। रेशन ध्यान दीजिएगा, कौन सुबह से एक पतंग नहीं उड़ा रहा था, आपको उत्तर मिलेगा रेशन ही। क्या करेंगे, एक्चुअली वर्ब लिखेंगे हैड बीन। ही हैड नॉट बीन, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन। उड़ाना डियर फ्लाई मतलब होता है आपको उड़ाना, तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट। ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट। सुबह से डियर हम क्या करेंगे, सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद हम हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वो में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम टाइम के अनुसार जैसा आपका टाइम रहेगा ऐसे हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अगला एग्जांपल देखिए, मैं अंग्रेजी 7 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी 7 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। तो ऐसे कौन अंग्रेजी 7 बजे से नहीं पढ़ा रहा था, आंसर क्या मिलेगा, मैं। तो मैं है हम क्या करेंगे, आई हैड नॉट बीन। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, क्या लिखेंगे, आई हैड बीन। टीच में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, टीचिंग। आई हैड नॉट बीन टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहा था, क्या इंग्लिश, क्या लिखेंगे, इंग्लिश। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश 7 o'clock, 7 बजे से। ये क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे 2001 से यह कार्य नहीं कर रहे थे। वे 2001 से यह कार्य नहीं कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को, तो सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में कौन लगाते हैं। कौन 2001 से यह कार्य नहीं कर रहा था या कर रहे थे, तो उत्तर मिलेगा डियर क्या, वे। तो वे डियर किस मीन्स होता है आपका, दे मीन्स क्या होता है आपका, वे। दे एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट बीन। दे हैड नॉट बीन। फिर डेज में क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, डू मीन्स होता है आपका करना, तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दे हैड नॉट बीन डूइंग दिस
वर्क। दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। कब से ड्यूरेशन 2001 से, ये भी क्या आपका निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। सिंस 2001 they had not been doing this work since 2001। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को ध्यान देना है, उसके बाद सब्जेक्ट में हैड नॉट बीन का प्रयोग करना है, वो हमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम के अनुसार करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, अगला एग्जांपल देखिए, वह 4 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। वह 4 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। रिएक्शन क्या होगा आपका, ही, सब्जेक्ट क्या आपका वह, हम क्या कहेंगे ही had not been playing cricket। he had not been playing cricket। कंसिडरेशन 4 दिन से, तो हम क्या करेंगे ये, और पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 days, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। आपको हिंदी में पहचानने आना चाहिए। हिंदी में पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि नहीं रहता है, और नहीं के साथ क्या होता है स्टूडेंट, समय दिया जाता है, और समय के साथ आपका रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, तुरंत आप पहचानेंगे स्टूडेंट ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सिंपल रूल होता है स्टूडेंट। सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जैसा टाइम रहेगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा या पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, निश्चित समय रहे या अनिश्चित समय रहे, निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन रहा, आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और इन फ्यूचर डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा अगर आप यूपी चेट, प्राइमरी जूनियर या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज्यादा डियर स्टूडेंट यूजफुल है, बेनिफिशियल है आपके लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।